आज जो कविता लिखी है कि अगर आप किसी भी फील्ड में हैं, नौकरी कर रहे हैं, तो वहाँ तरक्की करने के क्या तरीके हैं। ठीक है, उसमें कुछ किस्मत का रोल है और कुछ हो कि बाकी जो चीजें हैं वो है सेटिंगबाजी वगैरह वगैरह। तो शीर्षक ही रखा है कि इंसान को सेटिंगबाज होना चाहिए, इंसान को सेटिंगबाज होना चाहिए। तो कविता पढ़ता हूँ कि आदमी को आदमी से प्यार होना चाहिए, आदमी को आदमी से प्यार होना चाहिए, और इश्क में इंसान को इतना लाचार होना चाहिए, इश्क में इंसान को इतना लाचार होना चाहिए। और कहते हैं कि फीकी खिचड़ी लेके आए हो, गले से उतर नहीं रहा, फीकी खिचड़ी लेके आए हो, गले से उतर नहीं रहा, मेरे घी और पापड़ ना सही, कम से कम अचार होना चाहिए। क्या कम से कम अचार होना चाहिए। तो कहते हैं कि नेताजी ने अभी हमारे ना सड़कें काफी खराब पड़ी हैं, तो नेताजी ने 100 मीटर सड़क बनाया है, नेताजी ने 100 मीटर सड़क बनाया है, इसका प्रचार होना चाहिए। और प्रचार कैसे होगा सुनिए, नेताजी ने 100 मीटर सड़क बनाया, इसका प्रचार होना चाहिए। हर 10 मीटर पे सड़क किनारे बोर्ड लगना चाहिए, नेताजी के नाम का हर 10 मीटर पे सड़क किनारे बोर्ड लगना चाहिए। और सरकारी नौकरी को ध्यान दे रहा बच्चे, सरकारी नौकरी को अच्छी बता रहा है, सरकारी नौकरी को अच्छी बता रहा है, जरूर ही इसमें व्यभिचार होना चाहिए। जब माल होना चाहिए, ठीक है, अच्छी बता रहा है, जरूर ही इसमें व्यभिचार होना चाहिए। और अब वो ऑफिस वाले काम चालू होते हैं, जिसका मैंने बोला था कि राष्ट्रीय छुट्टी गुरुवार हो, तो इस बार 15 अगस्त थर्सडे को पड़ी थी, तो लोगों ने एक जिसको छुट्टी नहीं मिली बीमार हो गया शुक्रवार को, तो राष्ट्रीय छुट्टी गुरुवार हो तो शुक्र को कर्मचारी बीमार होना चाहिए, 4 दिन की छुट्टी लेके चला गया शिमला। अब क्या होता है कि एक दिन छुट्टी लेके उसको बॉस को भी शिमला जाना चाहिए, उसके बॉस को भी शिमला जाना चाहिए। और इसे इत्तेफाक कहें, इस बार का न्याय है, मॉल रोड पे बॉस और कर्मचारी आमने सामने होना चाहिए। अब एंटी क्लाइमेक्स देखो, डरना किसको चाहिए था, डरना तो कर्मचारी चाहिए था, लेकिन एंटी क्लाइमेक्स देखो, एंटी क्लाइमेक्स क्या है कि ये सब देख के कर्मचारी को बॉस की सिट्टी पिट्टी गुम होना चाहिए। 7 सेक्रेटरी होने की बात हर हाल में छुपना जो चाहिए। 7 सेक्रेटरी होने की बात हर हाल में छुपना जो चाहिए। कल तक नाकाम निकम्मा समझे वाला कर्मचारी, कल तक नाकाम निकम्मा समझे जाना वाला कर्मचारी, प्रमोशन के साथ साथ बोनस भी मिलना चाहिए। अब तो मिलेगा ही। तो कहते हैं कि ये सब देख समझ के अब वो साला बेकार आदमी को प्रमोशन मिल गई, बोनस मिल गई, और वो जो काम करने वाला था वो अब क्या सोच रहा है, ये सब देख समझ के कर्मठ कर्मचारी के छक्के छूटना चाहिए, और सभी को निकम्मेपन के फार्मूले पे काम करना चाहिए, सभी को निकम्मेपन के फार्मूले पे काम करना चाहिए। अब फलसफा भाई साहब की ईमानदार और काम का जानकार होना सफलता की गारंटी नहीं, ईमानदार और काम का जानकार होना सफलता की गारंटी नहीं। तोलू होने के साथ साथ आपको अच्छा सेटिंगबाज होना चाहिए, तोलू होने के साथ साथ आपको अच्छा सेटिंगबाज होना चाहिए। और आगे बढ़िए, अगर भाई कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि उसके मामा मंत्री है, ये है वो है, बड़े अफसर हैं, घर मंत्री नहीं तो मामा या चाचा अफसर होना चाहिए, अफसर घर मंत्री नहीं तो मामा या चाचा बड़ा अफसर होना चाहिए। ना तो नहीं अगर कुछ भी नहीं है तो इस कर्मचारी के जैसा बिल्ली की भाग्य की तरह आपके लिए छीका फूटना चाहिए। यानी कि आपका भी भाग्य अच्छा हो तो आपको भी प्रमोशन मिल जाएगा। बहुत सारे रोज झोला उठा के आते हैं, बहुत सारे लोग झोला उठा के आते हैं और धक्के खाते हैं, बहुत सारे कर्मचारी ऐसे हैं, ठीक है, पर आप उपरोक्त श्रेणी में नहीं है, तो आप अगर उपरोक्त श्रेणी में नहीं है तो धक्के खाने के लिए आपको तैयार रहना चाहिए, ठीक है। और आखिरी चालान है दोस्तों की तनख्वाह पूरा पाने के लिए, अब आजकल ना सरकारी नौकरियों में बायोमेट्रिक्स हो गई है, तो तनख्वाह पूरा पाने के लिए टाइम से हाजिरी लगना चाहिए, और बायोमेट्रिक सिस्टम में हाजिरी के बाद बीच में गायब रहना चाहिए, और दूसरे काम निपटा के कुछ ऊपरी कमाई होने लगे। तो अगर आप बीच के टाइम में कुछ और काम करके ऊपरी कमाई कर रहे हैं तो अपने इमीडिएट बॉस को बीच बीच में गिफ्ट देते रहना चाहिए। थैंक यू। तो ये